हेलो दोस्तों, स्टडी विथ जीनियस में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए फिर से एक मरदफ़ा फिर आपका एजुकेटर राजेश चंद्रवंशी आप सभी के लिए क्लास 12th में जो हमारा फिजिक्स चल रहा है उसी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार जो स्टडी विथ जीनियस में 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की जो आपने जो चेष्टा की और आपने जो इंटरेस्ट दिखाया स्टडी विथ जीनियस के साथ, इसके लिए स्टडी विथ जीनियस सदा आपका आभारी रहेगा। तो साथियों, आज का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें ज्ञात करनी है ना। क्या करनी है हमें? अक्षीय स्थिति के कारण जो दंड चुंबक, या अगर से आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक चुंबकीय ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में है, तो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक चुंबकीय जो पोल है अपना, उसके कारण क्या कर रहे हैं एंड ऑन कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना। आप लोग जल्द से जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो, ऐसा करा करो कि जैसे ही मेरी क्लास में आप इंटर करते हो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करो, जब तक मैं आप लोगों का आभार भी व्यक्त कर दूं, जब तक मैं आप लोगों से इंटरेक्टिव हो जाऊं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा, और अगर आप क्वेश्चन भी नोट नहीं कर पाते हो तो नो टेंशन रहिएगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डल जाता है ना। हम क्या करते हैं, हमारी टीम जो है कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस डाल देती है और उसके पिन पॉइंट भी डाल देती है ना। तो हमारा और कोई समस्या तो शायद नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक कोई रिप्लाई कमेंट नहीं आई है। बाकी फिर भी कोई समस्या हो तो स्टडी विथ जीनियस के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, है ना। क्योंकि अभी अर्धवार्षिक के पेपर हो रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? टेलीग्राम। और टेलीग्राम की लिंक भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप नीचे देखना मिलेगी, है ना। ठीक है साथियों, हम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा के समझाऊंगा। समझाने के बाद मैं एक डिटेल वे में आप लोगों को लिखवा दूंगा, है ना। नो टेंशन रहिएगा। मान लेते हैं हम, ये हो गई हमारी एक दंड चुंबक, ठीक है। ये हो गई हमारी एक दंड चुंबक। मान लेते हैं इसका ये हो गया एन पॉइंट, ये हो गया साउथ पोल, है ना। और ये जस्ट जो पॉइंट है, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को मान लिया हमने ओ। क्या मान लिया? इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ। ये पूरी लंबाई क्या है? 2l। कितनी है? 2l। तो सेंटर से यहाँ तक की लंबाई कितनी मान लेता हूँ? ये हो गई l, है ना। अब क्या हो रहा है साथियों, ये इसकी अक्ष जो जा रही है, इसी अक्ष पर पॉइंट P पर कोई एकांक ध्रुव रखा है ना, जहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लेता हूँ मैं कि वो प्लस रखा होगा, तो एक P1 हो गया, B1 हो गया, और एक अट्रैक्शन दिखा दिया मैंने और एक दिखा दिया कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इस तरह से मैं सब पॉइंट के नाम दे देता हूँ। ये B पॉइंट हो गया, ये ऑन हो गया, ये NO, ठीक है। अब ये जो O है, इस O से जो हमारी P तक की दूरी है, ये मान लेता हूँ मैं D, है ना। क्या मान लेता हूँ मैं? ये मान लेता हूँ मैं D दूरी है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो चुंबकीय ध्रुव है N के कारण क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अब उत्तरी ध्रुव N के कारण क्या? तीव्रता, है ना। क्या लिखेंगे हम? N के कारण जो है क्या निकाल रहा हूं मैं? तीव्रता, है ना साथियों। जब N के कारण मैं तीव्रता निकालूंगा तो मैं मान लेता हूं उसको मैं B1 नाम दे देता हूं, है ना। अब तीव्रता क्या होती? तीव्रता होती है μ0/4 पाई, है ना। मान लेता हूं कि ये दोनों जो आवेश है, इनकी प्रबलता कितनी है? m। क्या मान लेता हूं मैं? m प्रबलता, है ना। तो m इंटू बीच की दूरी,
अब बीच की दूरी साथियों क्या है, n इंटू पी, तो ये लिख दिया मैंने एन पी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब सॉरी, चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट बाद में नाम दे देते हैं। और यहाँ कहाँ से लिखा है मैंने, ये लिखा है क्योंकि तीव्रता b बराबर हम क्या जानते हैं, म्यू 0/4 पाई m1/d स्क्वायर से, है ना। ओके, क्लियर। अब देखो चित्र से स्पष्ट है, किससे स्पष्ट है, मुझे चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है मुझे चित्र से मुझे स्पष्ट है कि जो हमारा NP होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे चलना है तो ये पूरी दूरी जो चल रही है इसमें से ये दूरी क्या कर दूँ मैं, माइनस। और कितनी है ये दूरी, ये है L। तो क्या है, NP = D - L, है ना। अब आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से। इसे मैंने दे दिया समीकरण 1 नाम, है ना। तब लिखूंगा मैं समीकरण 1 में क्या कर रहा हूं मैं, NP का मान रखने पर, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसमें NP का मान रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा B1 = म्यू 0/4 पाई m/d - L का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट आपके अंदर पैदा नहीं हुआ होगा, है ना। अब इसी प्रकार, है ना, लिखेंगे हम इसी प्रकार बिंदु P पर ध्रुव S के कारण जो है तीव्रता B2, क्या मान ली मैंने, वो तीव्रता मैंने मान ली B2। तो साथियों B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर फिर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई m इंटू जो भी है SP का स्क्वायर। क्या हो गया, SP का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, चित्र से क्या है, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि SP क्या होता है, SP होता है, देखिएगा ऊपर देखिए चित्र में D + L। यहाँ से मैं यहाँ तक चलूँगा और फिर यहाँ से यहाँ तक चलूँगा, तो क्या हो गया D + L। तो ये जो हो गई मेरी, लिख देंगे हम समीकरण 3 में SP का जो है मान रखने पर। ठीक है, मैं SP का मान अगर रखता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा B2 हो जाएगा म्यू 0/4 पाई m/d + L का होल स्क्वायर। ये है वही इक्वेशन सेकंड। क्या हो गई ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करूँगा मैं करूँगा कि यार देखो, इसने लगा दिया इस पे फोर्स, अब इसने भी इसके ऊपर तीव्रता लगा दी। किसी भी चीज़ का एक, आप लोग जानते हो कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है ये बाय नेचर प्रकृति के हिसाब से एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। अगर सीधी बात है, अगर एक गोला है या रस्सा है या पाइप है, इसको 5 लोग इधर खींच रहे हैं ना, और 4 लोग इधर खींच रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, कैसे नोट करोगे आप ऐसे बताओगे कि यार देखो 5 - 4, एक आदमी बच रहा है, मतलब इधर खींच रहा है, मतलब उधर जाएगा वो। सिंपल सी बात है कि एक उसको धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है। जब उसका हम परिणामी निकालते हैं, कुल निकालते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे बिंदु P पर, क्या लिखेंगे हम, बिंदु P पर
किसके कारण? बिंदु P पर दंड चुंबक NS के कारण क्या हुआ? परिणामी तीव्रता, है ना? क्या लिखेंगे हम? परिणामी तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर B1 माइनस B2। क्या हो जाएगा? B1 माइनस B2। मतलब हम क्या करेंगे अब परिणामी निकालने के लिए? जो हमारा इक्वेशन सेकंड बना है और जो इक्वेशन फोर्थ बना है, हम उनका क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्शन कर देंगे, उनको आपस में घटाएंगे, है ना? तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों का मतलब 90% हो चुका है ये मेरे हिसाब से। तो आप लोग सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, बनाइएगा सबसे पहले डायग्राम, और उसके बाद में उसके बारे में कुछ नोट लिखवा देता हूँ कि क्या है डायग्राम के बारे में, नोटेशंस दे देते हैं। और उस नोटेशंस के बाद जो है कि प्रोसेस है कि आप लोग क्या करेंगे, है ना? लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। लिखिएगा उक्त चित्र में माना कि, क्या लिखेंगे? अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोगों को बोलकर ही लिखवाऊंगा, ज़्यादा सही रहेगा। उक्त चित्र में माना कि NS, है ना? क्या है? NS एक दंड चुंबक है जिसका केंद्र O, है ना? जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, जिसकी प्रभावी लंबाई जो आप लोगों को दिख रहा है प्रभावी लंबाई 2l, जिससे अक्षीय स्थिति पर d दूरी पर बिंदु P पर जो है हमें क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया सब कुछ। फिर लेगा अब उत्तरी ध्रुव N के कारण क्या लिखेंगे हम? बिंदु P पर तीव्रता। कर लिया होगा नोट? एक बार और नोट करवा देता हूं मैं कि उक्त चित्र में माना कि NS एक दंड चुंबक है जिसका केंद्र O से D दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना? अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि दंड चुंबक जो है उसकी प्रभावी लंबाई 2l है ना? तब अब उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर जो है तीव्रता B1 = μ0/4π स्मॉल m/np²। ये कहाँ से लिखा? हाँ, यहाँ से लिखा हमने, है ना? साइड में नोटेशंस दे देना। अब चित्र से स्पष्ट है कि Np = d-l हुआ। हमने इक्वेशन फर्स्ट में Np की वैल्यू पुट की। जब पुट करा तो हमें एक इक्वेशन मिला μ0/4π m/d-l²। हम यहां तक पहुंचे, उसी प्रकार लिखा हमने। इसी प्रकार बिंदु P पर ध्रुव S के कारण तीव्रता B2 निकाली हमने। B2 हमारी आई है μ0/4π m/sp²। चित्र से हम जानते हैं कि sp = d+l होता है। अब sp की वैल्यूज इक्वेशन थर्ड में पुटअप करी। थर्ड में पुटअप करने पर हमें क्या मिला? μ0/4π md+l², है। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ बन गई। अब हमने कहा कि यार बिंदु P के कारण दंड चुंबक NS के कारण बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम फाउंड करते हैं तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। मैंने समझा दिया बाय नेचरली ये इन दोनों की क्या होती है? एक अट्रैक्शन का गुण दिखाता है और एक क्या दिखाता है? प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्शन का, एक दूर करता है और एक पास करता है। इसलिए क्या होगा? रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम दोनों का क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन कर देंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। अब लिखेंगे आप समीकरण 2 व 4 से B1 B2 का
मान रखने पर B2B का और B1 का मान अगर मैं रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल B इज इक्वल टू μ0/4 m/d माइनस एल का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ d माइनस एल का स्क्वायर प्लस माइनस μ0/4 m/d प्लस एल का होल स्क्वायर। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया हो और आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं ये वाला जो है मिटा देता हूँ, है ना। आप लोग पहले समझ लिया करो, और हो सकता है फिर डबल से वीडियो को रोक कर भी आप जो है हमारा डेरिवेशन नोट कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, हम वीडियो को रोक के जो है डेरिवेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको इसकी PDF अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे हम, उसका कारण ये है कि PDF से कोई नहीं पढ़ पाता है बाद में। ठीक है, अब इसमें से देखना आप क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, μ0/4 और जो m जो है कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर क्या बचता है 1 माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब अंदर बचता है तो फिर से हम क्या करते हैं, जो है इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, तो μ0/4 m, ये इस तरफ ये इस तरफ, ये तो याद होंगे, और मैं डायरेक्टली ही खोल रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और ये हो जाएगा d माइनस एल का होल स्क्वायर d प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है साथियों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कोष्टक खोल देंगे हम, है ना। जब हम कोष्टक खोलेंगे d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl, है ना। a माइनस बी जब मल्टीपल में रहते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2dl तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4dl। कितना हो जाएगा ये 4dl, है ना, समझ रहे हो आप। लेकिन मैं अभी से ही अलग अलग लिख देता हूँ, उसका रीज़न आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिखूँगा मैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2dl m/d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो साथियों, चुंबक ध्रुव प्रबलता, है ना। अब आप जानते थे कैपिटल M, वहाँ पर आया था P बराबर 2ql, इसी तरह से कैपिटल M बराबर होता है 2ml। क्या होता है 2ml, एक ध्रुवाघूर्ण की प्रबलता इंटू प्रभावी लंबाई, है ना, ये होता है। तो मैं इसको फिर से फर्दर लिख दूंगा, तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल B बराबर μ0/4। देखो एक साथ चला गया तो ये हो जाएगा, ये एक 2 बच गया 2m, है ना, 2m, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम, m × 2d/d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से अपना जो एक्यूरेट जो है वो आ जाएगा, और इसका मात्रक लिख दीजिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो है उसका आप जो है क्या कीजिएगा, मात्रक लिखिएगा। साथियों मैं आप लोगों के लिए उसका भी एनालिसिस लेके आते, लेकिन पेपर बाद में मिल पाया, मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं ले पाए। जब हम
कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और मैं 2-3 सेट्स दूंगा आपको, है ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। तो ये हो गया। अब देखना, अब हम क्या करते हैं यार कि हो सकता है ये डी बहुत बड़ा हो लेकिन एल उसकी अपेक्षा क्या हो, बहुत छोटा हो, है ना। क्या करेंगे हम, एल जो है, एल को मान लेते हैं कि यार एल जो होगा बहुत छोटा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, जब चुंबक क्या हो, बहुत छोटा या अल्प हो तब जो एल होगा वो बहुत बड़ा होगा, है ना। सॉरी, जो डी होगा वो एल से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में किसी संख्या का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर और बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 m इंटू 2d। तो ये हो जाएगा d की पावर 4, कितना हो जाएगा, d की पावर 4, ठीक है। जब d की एक पावर इससे जाएगी तो ये 3 बचेगा और ये 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, b = μ0/4 m/dq, है ना, m/dq। उक्त व्यंजक ही क्या लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, हम लिख देंगे उक्त व्यंजक ही अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करती है, तीव्रता को प्रदर्शित करती है ना। वेरी आईएमपी है, 99% छपने के अनुमान है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आ सकता है ना। सेम एस चल रहे हैं हम, जैसा इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में हम चले थे, सेम एस डेरिवेशन आएंगे, सेम एस प्रॉपर्टी है। आप लोग अगर वो अभी नहीं पढ़े हैं तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 को फिर से पढ़ लीजिएगा, है ना। आप एक बार पढ़ लेते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो 1 से सवा 1.25 या 1.5 की स्पीड पे फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। स्टडी विद जीनियस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और हमें जो है आप बता दीजिएगा, तो हम लोग आपके डाउट्स जो है क्लियर करवा देंगे, है ना। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा साथियों। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद, आभार एवं इसी तरह का प्यार जो है स्टडी विद जीनियस के साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों। जय श्री महाकाल, जय भगवान, जय राम।